हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी जो है ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है। किस लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर का, जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसिंग करने के पहले स्टोर किए जाते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और हर सेल पे जो है लोकेशंस होती हैं। हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है जो किस में वेरी करता है? 0 से लेके मेमोरी साइज -1। जितनी आप कंप्यूटर की मेमोरी है उसके साइज से एक कम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंप्यूटर हैज 64K वर्ड्स देन दिस मेमोरी यूनिट हैज 64 × 1024। मान लो कंप्यूटर जो है हमारा 64K वर्ड्स का है, तो उसकी मेमोरी यूनिट क्या होंगी? 64 को हम 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65,536 मेमोरी लोकेशन आएगी इस मेमोरी में। तो उसमें एड्रेसिंग कैसे होगी? 0 से स्टार्ट होगी एड्रेसिंग और 65,535 जो है लास्ट एड्रेसिंग होगी, लास्ट लोकेशन होगी मेमोरी की। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 कैश मेमोरी, नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, एंड थर्ड इज द सेकेंडरी मेमोरी। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो है एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है। इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। बफर का काम करती है सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। ये वो डाटा और प्रोग्राम होल्ड करके रखती है जो कि सीपीयू के द्वारा बार बार यूज किए जाते हैं। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क से कैशे मेमोरी तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है और सीपीयू उसे बाद में एक्सेस करता है। इस टाइप की होती है बेटा कैश मेमोरी, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। एडवांटेजेस क्या है कैश मेमोरी की? कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट होती है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है उसके कंपैरिजन में इसका जो है डाटा को एक्सेस करने का टाइम है वो भी बहुत कम होता है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वो प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करके रखती है जो कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड, मतलब क्विकली जो है एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम हो। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़। टेम्परेरी यूज़ के लिए इसमें डाटा स्टोर होता है। परमानेंट डाटा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने के कारण अगर मान लो हम परमानेंट इसमें डाटा स्टोर होने लग जाए तो जो करंटली हम कितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं। जो प्रोग्राम क्विकली रन होना है वो इसमें स्टोर होता है कैश मेमोरी में। डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? कैश मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, एक तो स्मॉल साइज होता है इसका, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर सेकंड टाइप आता है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वो होल्ड करके रखती है बेटा वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जिन पे हम करंटली काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अब मैंने ये कल भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि अब मैंने जैसे ये पीपीटी खोल रखी है, आपके सामने शेयर की हुई है, तो ये पीपीटी मेरी कहाँ पे सेव है? हार्ड डिस्क ड्राइव पे सेव है। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये कहाँ आ जाएगी? रैम में आ जाएगी। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए इस पीपीटी को, इस एप्लीकेशन को जो है रैम में आना पड़ेगा। तो करंटली वर्किंग मेमोरी भी इसे हम कहते हैं। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ये मेमोरी जो होती है लिमिटेड कैपेसिटी की होती है और जैसे ही पावर ऑफ होती है
या स्विच ऑफ होता है हमारा कंप्यूटर, डाटा इसमें से लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो प्राइमरी मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती हैं। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो रजिस्टर्स या कैश मेमोरी जितनी फास्ट नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में फास्ट होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। प्राइमरी मेमोरी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेन मेमोरी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। मेन मेमोरी बेटा एक तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, दूसरी क्या है, इसे मेन मेमोरी भी बोला जा सकता है, और ये वोलेटाइल नेचर होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। डाटा जो है इसमें हम टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं। लाइट अगर चली जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो डाटा लॉस हो जाता है इसमें। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है उसके कंपैरिजन में ये कम होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके कंपैरिजन में ये फास्ट होती है। और एक बात, प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर जो है वर्क नहीं कर सकता, आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मेनली 2 टाइप्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। नंबर 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे ही नाम से इससे पता चलता है, इसमें क्या होता है, रैंडमली हम प्रोग्राम को जैसे जैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो हमारे इसमें स्टोर होते जाते हैं। वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करते हैं। The most important things to understand about RAM are that RAM memory is very fast। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्या है, जो रैम मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। और रीड एंड राइट मेमोरी होती है, इसमें हम पढ़ तो सकते हैं, साथ साथ डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें आप डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते। सो ऑल डाटा स्टोर्ड इन रैम मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन इट लॉसेस पावर। अगर कंप्यूटर हमारा बंद हो गया है, पावर चली गई है, तो जो है रैम में जो भी डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। डाटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इमिनेंट प्रोसेसिंग इज मूव्ड टू रैम। जो भी डाटा तुरंत प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए होता है वो रैम में आता है, फिर उसके बाद सीपीयू उसे एक्सेस करता है, सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। When the data is no longer required, it is shunted out to slower but cheaper secondary memory। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जैसे ही वो डाटा की ज़रूरत नहीं रहती हमें, तो वो वापस से किस में चला जाता है, जहाँ वो पहले से स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है वो डाटा। तो इस तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो जो है उसे हम वर्किंग मेमोरी कह सकते हैं, या जो करंटली एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम्स, डाटा, इंस्ट्रक्शंस, वो क्या है, रिसाइड करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। टाइप्स ऑफ रैम, 2 टाइप्स की होती है रैम, एक तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इसमें बेटा जो है 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर नहीं लगा होता, मैट्रिक्स या फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं, जिसके कारण जो है डाटा की लीकेज नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, और इसे रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मेमोरी को। मैट्रिक्स होने के कारण इसमें एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जिसके कारण हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है। स्टैटिक रैम को हम कैशे मेमोरी के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस के लिए स्टैटिक रैम को मेनली यूज़ किया जाता है। इसके बाद बेटा दूसरा टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम के पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग लाइफ, नो नीड टू रिफ्रेश, इसकी डेफिनेशन में ही बताया मैंने, फास्टर है, यूज्ड एज कैशे मेमोरी के जैसे यूज़ किया जा सकता है। लार्ज साइज़ होता है इसका, लार्ज साइज़ होने के कारण जो है ये ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी जो है स्टैटिक मेमोरी के कंपैरिजन में जो है चीप होती है, सस्ती होती है, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं यूज़ होते, इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है, तो ये स्पीड में बहुत ज़्यादा स्लो होती है और इसे रिफ़्रेश बहुत करना पड़ता है। ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होती है, लेकिन इसमें जो है 1 सेकंड में कम से कम ये 100 टाइम्स रिफ़्रेश होती है, तो इसकी स्पीड जो है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है।
लेकिन फिर भी इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो है साइज़ स्मॉल होता है और ये सस्ती होती है। इसकी क्या विशेषताएं होती है? एक तो शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, इसका जो है डाटा को स्टोर करने का लाइफ टाइम जो है कम है। नीड टू बी रिफ्रेश कॉन्टीन्यूसली, बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज कम्पेयर टू एस रैम, स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में ये मेमोरी स्लो होती है। रैम के जैसे यूज़ की जाती है क्योंकि रैम का ही पार्ट है। स्मॉलर इन साइज, साइज़ में स्मॉल होती है। लेस एक्सपेंसिव, और साइज़ में छोटे होने के कारण ये कम पावर को कंज्यूम करती है। दूसरा टाइप, रीड ओनली मेमोरी। ROM stand for read only memory and the name stems from the fact that while data can be read from the type of computer memory, data cannot normally be written to it. हम इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, हम इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड कर पाते हैं। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आती है, जो भी प्रोग्रामिंग होती है, इनबिल्ट होती है। आपके कंप्यूटर में पहले से ही जो है मदरबोर्ड पे ये इनबिल्ट मेमोरी होती है। जैसे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो हमें इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ता है, तो उसकी प्रोग्राम जहाँ भी स्टोर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रीड ओनली मेमोरी में। इट इज़ ए वेरी फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ यूजुअली इंस्टॉल्ड क्लोज टू द CPU ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये मेमोरी फिक्स होती है। रोम इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वैलेटाइल मेमोरी। जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वैलेटाइल जो है नेचर की होती है। इसमें डाटा एक टाइप से परमानेंटली स्टोर हम कह सकते हैं। जब तक हमें डिलीट ना करना पड़े तब तक वो डिलीट नहीं होता डाटा, विच मीन्स दैट द डाटा स्टोर्ड इन रोम परसिस्ट इन द मेमोरी इवन व्हेन इट रिसीव्स नो पावर। रैम में मैंने आपको बताया था कि अगर पावर चली जाए तो डाटा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर पावर भी चली जाए तो डाटा आपका लॉस नहीं होगा। जो प्रोग्रामिंग होगी जो वो वैसे की वैसी ही पड़ी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, इन दैट सेंस इट इज़ सिमिलर टू सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के लाइक होती है ये मेमोरी। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, वैसे ही जो है रोम में लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। और रोम को हम कंप्यूटर में ही नहीं यूज़ करते, वॉशिंग मशीन्स है, जो हमारे टीवी के रिमोट्स हैं, उनमें भी यूज़ होती है। जैसे देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कि कंप्यूटर की जो सेटिंग्स की हुई है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए कोई एक प्रोग्राम किया होगा, तो वो प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं मेमोरी का स्पेस ले रहा है, तो वो रीड ओनली मेमोरी है। इसी तरह ही वॉशिंग मशीन है हमारी। वॉशिंग मशीन में हम टाइमर लगा देते हैं कि हमारे आधे घंटे में कपड़े धुलने चाहिए। 10 मिनट बाद मान लो लाइट चली गई, तो अगर मान लो रैम होती उसमें वॉशिंग मशीन में, तो क्या होता कि वो दोबारा से फिर स्टार्ट होती लाइट जाने के बाद। लेकिन रोम है तो रोम मेमोरी यूज़ की जाती है, रोम चिप्स यूज़ की जाती है, तो उसमें क्या होता है 10 मिनट के बाद वो फिर कंटिन्यू करती है। आफ्टर 10 मिनट्स वो 10 मिनट अगर चल चुकी है तो वो 11वें मिनट से स्टार्ट होगी। पहले वाला डाटा जो है उसका लॉस नहीं होता है। तो लाइट चली जाए या पावर कट हो जाए तो इसमें डाटा वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, डाटा लॉस नहीं होता। तो इसे एक टाइप से परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है, जब तक कि हम उस डाटा को अपडेट ना करना चाहें, जब तक कि हम उस डाटा को डिलीट ना करना चाहें। रोम के 3 टाइप्स हैं, एक तो प्रोम, एक ई प्रोम, एक ई प्रोम। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रोम। प्रोम स्टैंड फ्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू रोम। ट्रू रोम से थोड़ा सा डिफरेंस रखता है ये, इन दैट वाइल ए रोम इज़ प्रोग्राम्ड, डाटा इज़ रिटन ऑन इट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोम में क्या होता है, जैसे ही प्रोग्रामिंग की जाती है, जब इस मेमोरी को बनाया जाता है या जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग जो है इस चिप पे पहले से कर दी जाती है। अगर उसे हमें खाली करना हो तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, या हमें दूसरा प्रोम जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड टाइप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि इस मेमोरी में जो भी हमने डाटा स्टोर कर रखा है, अगर हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमें उस चिप को निकालना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट जो है लाइट होती है, उसे गर्म करके अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से उसको इरेज किया जाता है और उसे अपडेट किया जा सकता है। हम उसको दूसरा डाटा उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, ईजिली नहीं होता।
थर्ड टाइप है इसका ई प्रोम जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, काफ़ी लंबा नाम है इसका। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जाता है। उसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से डाटा को इरेज कर रहे थे, इसमें अगर हमें डाटा को अपडेट करना है या डाटा को इरेज करना है, नया डाटा यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करना पड़ेगा और फिर उसमें न्यू डाटा यूज़ करना पड़ेगा। इसमें नैंड फ्लैश मेमोरी जो है यूज़ की जाती है। नैंड फ्लैश मेमोरी की हेल्प से हम इन जो है इसमें डाटा को इरेज कर पाते हैं और नया डाटा इसमें अपडेट कर पाते हैं। डिफरेंस क्या है बिटवीन रैम एंड रोम में? क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। डिफरेंस क्या है बेटा रैम और रोम में? आपसे ये पूछा जा सकता है क्या डिफरेंस है, आपका वाइवा का क्वेश्चन हो या एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रैम जो होता है हमारा वोलेटाइल नेचर का होता है, रोम हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। रैम फास्ट टू रीड एंड राइट, ये रीड एंड राइट मेमोरी है, लेकिन सिर्फ ये रीड करती है। रीड ओनली मेमोरी में हम अपडेट करना चाहें तो बहुत मुश्किल काम होता है, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रीड कर पाते हैं। RAM used as system memory to store data that the CPU needs to process imminently। RAM किस लिए यूज़ की जाती है? उन डाटा को स्टोर करने के लिए जो क्विकली जो है हमें यूज़ करने हैं, जो CPU को एक्सेस करने हैं या करंटली वर्क करने हैं। ROM usually used in small quantity cannot be written to quickly used to store boot instructions or firmware। लेकिन रोम जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको हम बार बार से उसको हम तेज़ी से राइट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। जैसे सिस्टम को बूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है हम उसे बार बार तो चेंज नहीं कर सकते, वो एक बार हमने डाल दी तो सालों साल हमें वही यूज़ करनी पड़ती है। रैम इज़ रिलेटिवली चीप पर मेगाबाइट स्टोर्ड कंपेयर टू रोम। रोम के कंपैरिजन में रैम सस्ती होती है, रोम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं या इसे नॉन वोलेटाइल नेचर की बोल सकते हैं। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ये जो है स्लोअर होती है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है परमानेंटली डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, इसके लिए वो पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा को आना ज़रूरी होता है, रिसाइड करना ज़रूरी होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं डाटा होता है, उसके बाद ही CPU इनको एक्सेस कर पाता है। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी देन द CPU कैन एक्सेस इट। मैंने पहले ही बताया है कि CPU जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी से, उसको पहले रिसाइड होना पड़ता है उन इंस्ट्रक्शन डाटा को मेन मेमोरी में, उसके बाद ही CPU एक्सेस कर पाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, मैंने अब आपके साथ गूगल मीट ऑन की है, गूगल मीट मेरी कहीं ना कहीं ड्राइव में सेव है, तो अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँगी तो पहले ये रैम में आएगी एप्लीकेशन, उसके बाद हम इसे ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम ड्राइव से ओपन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देंगे या जैसे ही मैं इस PPT को क्लोज़ कर दूंगी तो वो वापस ड्राइव में चली जाएगी। तो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए पहले मेन मेमोरी में आना पड़ता है, उसके बाद ही CPU एक्सेस करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हार्ड डिस्क है, एक CD-ROM है, एक DVD है, मैग्नेटिक टेप्स है, ये कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? एक तो ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो क्या होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि डाटा कहीं भी नहीं जाता, डाटा हमेशा पड़ा रहता है, कभी भी हम इसको कितने सालों बाद ही रिट्राइव कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है ये। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ़ पावर इज़ स्विच ऑफ। अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा पड़ा है वो कभी कहीं लॉस नहीं होता, वो हमेशा पड़ा रहेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए हम मेनली जो है सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में ये स्लोअर होती है स्पीड में।
फिर इसके टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स, ये कुछ इसके एग्जांपल है या इसके कुछ टाइप्स कह सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल स्टोरेज डिवाइस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम HDD भी बोलते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपके डिजिटल डाटा को स्टोर करती है, रिट्राइव करती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली इंस्टॉल्ड होती है, जो कि डिस्क कंट्रोलर के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जहां आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी कंप्यूटर फाइल को स्टोर करके रखते हो। तो हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था IBM कंपनी ने 1956 में। जैसे ही अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन भी करते हैं तो सारा का सारा डाटा हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, कहीं भी लॉस नहीं होता, ये एक परमानेंट स्टोरेज स्पेस है। इस तरह की होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है। आजकल हम हार्ड डिस्क पहले यूज़ होती थी हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो है हार्ड डिस्क का ही एक न्यू जनरेशन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एक न्यू जनरेशन है जिसमें डाटा को एक्सेस टाइम जो है बहुत ही कम यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, हम फ्लैश लाइट्स को यूज़ करते हैं, नैंड फ्लैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है, ऐसी चिप्स यूज़ की जाती है जिसके कारण जो है डाटा को एक्सेस करने का टाइम इसमें बहुत ही कम होता है। जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है जिसके कारण जो है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का जो है एक्सेस टाइम जो है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है और फास्ट आउटपुट देता है हमें। नेक्स्ट जो है इसका टाइप है ऑप्टिकल ड्राइव्स, जिसे हम CD या DVDs भी बोलते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव्स रेफर टू ए कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू यूज DVD, CD एंड ब्लू-रे ऑप्टिकल ड्राइव्स। DVD, CD में भी आप डाटा को स्टोर करते हो। द ड्राइव कंटेन सम लेंसेज, इसमें क्या होता है, लेंसेज लगे होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से आप डाटा को रीड या राइट कर पाते हो इन डिस्क पर। ऑप्टिकल ड्राइव आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज VCD प्लेयर्स, CD प्लेयर्स, ब्लू प्लेयर्स। जो आप गेम्स खेलने के लिए या CD प्लेयर्स यूज़ करते हो, VCD प्लेयर्स यूज़ करते हो, इनमें CD और DVDs का मेनली यूज़ किया जाता है। लास्ट टाइप है इसका मैग्नेटिक टेप्स या टेप ड्राइव्स। ए टेप ड्राइव इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट रीड्स एंड राइट डाटा ऑन ए मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या होता है, डाटा को मैग्नेटिक टेप पे रीड और राइट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज इज टिपिकली यूज फॉर ऑफलाइन आर्चिवल डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आप पहले जो है टेप्स देखते थे ना, उसमें चलती थी जो हमारे कैसेट्स आती थी, तो उसे हम ये टेप ड्राइव्स बोलते हैं। टेप मीडिया जनरली हैज़ ए फेवरेबल यूनिट कॉस्ट एज लॉन्ग आर्चिवल स्टेबिलिटी। ये भी जो है डाटा को सालों साल स्टोर करके रखती है और सस्ती पड़ती है। लेकिन आजकल हम CD या जो है DVDs को यूज़ करते हैं, टेप ड्राइव्स को आजकल कम यूज़ किया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। यूनिट को मेज़र करने के लिए, जो है मेमोरी को मेज़र करने के लिए हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। दी स्टोरेज कैपेसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। इन स्टोरेज कैपेसिटी को हम बाइट्स की टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसकी मेमोरी की क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं? सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की बिट। A binary digit is logical 0 and 1 representing a passive or an active state of a component in an electric circuit. बिट क्या होती है बेटा? 0 और 1 बिट, जो मैंने आपको बताया था बाइनरी लैंग्वेज में हम 2 बिट यूज़ करते हैं, एक तो 0 और एक 1। ऑन एंड ऑफ या एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट के लिए सिर्फ 0 और 1 को ही यूज़ किया जाता है। 4 बिट के ग्रुप को हम निबल बोलते हैं, 8 बिट के ग्रुप को हम बाइट बोलते हैं। बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट ए डाटा आइटम और ए करेक्टर। एक डाटा आइटम को और एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। फिर उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट आती है।
1 किलोबाइट किसके इक्वल होती है? 1024 बाइट्स के। एक मेगाबाइट जो है इक्वल है 1024 किलोबाइट के। एक गीगाबाइट इक्वल होती है 1024 मेगाबाइट के। और एक टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट के। और एक पेटाबाइट इज इक्वल टू 24 टेराबाइट के। तो इस तरह से इसकी यूनिट्स होती है मेमोरी की। और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।